क्योंकि जब हैप्पी पंजाबी हम बोलते हैं तो वो मतलब जिसको पंजाबी समझ में भी नहीं आती उसको भी हिला देती है। तो इट वाज रियली गुड। और संदीप ने जो स्लाइड शो के थ्रू बताया, ये जर्नी आपने वैसे देखी, मैंने महसूस की है संदीप के साथ। क्योंकि संदीप मेरे काफी डेप्थ में थे, और ही वाज वेरी बिकम पार्ट टू, हार्डली 19 ईयर्स, 19-20 साल। और मैं लेक्चरर था, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैं तो अपने स्टूडेंट्स की तरह ही, बच्चों की तरह ही साथ में रखा है, बाद में किया है। और ये देखिए समय की बात है, कितने लोग आए कितने लोग चले गए, राइट। मेरे को अच्छी तरह याद है जब संदीप को प्लान दिखाया था, तो संदीप को बताया था मैंने कि इसमें सिक्योरिटी होती है। कहता है यार तुम मेरी छोड़ सिक्योरिटी, ये बता कंपनी सिक्योर है कि नहीं, कंपनी तो नहीं बंद हो जाएगी कहीं मैं काम करूंगा। कहता मैं तो टिक जाऊंगा, मेरे को पता है। और वो बात सही है, अभी तक टिके हुए, प्रॉपरली किया काम, और सारे जितने पतझड़ हैं वो झेले, है ना। गाइस, सबसे पहले क्लोजिंग मैसेज क्या दूं मैं आपको, तो वही संदीप की टॉक से उठाता मैं। ट्रांसफॉर्मेशन की बात होती है, देखो। बिजनेसेस कभी भी एक जैसे नहीं थे, और एक जैसे रहेंगे भी नहीं। अगर हम सोचेंगे कि वैसे ही रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला, राइट। सोच को समय के हिसाब से थोड़ा चेंज करना जरूरी है। एक होता है फैशन, एक होता है ट्रेंड। फैशन क्या होता है, आया और गया, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बेल बॉटम का भी फैशन आया, बैगीज का भी फैशन आया, है ना। फैशन आया और चला गया। आप पुराने कपड़े डाल लो, पुराने सूट डाल के देखो, आपको लगेगा यार ये क्या कैसा सूट है, आजकल ऐसा थोड़ा चलता है, ये तो बहुत ही पुराना लग रहा है ना। फैशन। एक होता है ट्रेंड। ट्रेंड जो आता है ना वो रहता है और बहुत कुछ चेंज करता है, वैल्यू एडिशन करता है। मोबाइल फोन का स्मार्टफोन में कन्वर्ट होना कोई फैशन नहीं था कि आजकल तो स्मार्टफोन शुरू हो गए। वो ट्रेंड था, वो आया, रहा और इनोवेट हो रहा है। एआई कोई फैशन नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ट्रेंड है, ट्रेंड ऑफ द फ्यूचर। सोशल मीडिया भी ट्रेंड ऑफ द फ्यूचर ही है, कनेक्शन, राइट। अब अगर मैं आज की बात करूं, तो कोविड के इमीडिएटली बाद ऐसा क्या हुआ कि लोगों को अपना हेल्थ के प्रति इतना झुकाव हो गया, राइट। हम तो वेट मैनेजमेंट ऑलरेडी कर रहे थे, आपकी अपलाइन ने आपके लिए एक बहुत बढ़िया कम्युनिटी बनाई, ठीक है ना। मैं देख पा रहा हूँ कईयों ने उस पर नाम लिखा हुआ अपने, उसके आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने आप को एनरोल रखें किसी भी बैच के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए, वट एवर इज योर एज। आप ये नहीं कह सकते मेरा तो ठीक है वेट। अगर थोड़ा और बढ़ गया है, 4 किलो 5 किलो, तो उसको भी कम करो, वापस लेकर आओ। बिकॉज दे आर नॉट द ट्रेंड्स ऑफ द फ्यूचर नाउ, दे आर राइट नाउ। ये अब ये नहीं कि आने वाला टाइम इसका होगा, ये शुरू हो चुका टाइम। ऑलरेडी हम 3 साल लेट हैं, ठीक है। क्यों जरूरी है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ना, अगर हम अपने अराउंड एक हेल्थ का ऑरा रखेंगे, तो न्यूट्रिशन भी काम करेगा हमारे लिए, ठीक है। आपको शायद पता ना हो, फीलिंग अलोन, लोनलीनेस जो है ना, एक तरह से WHO तक ने इसको एक एपिडेमिक मान लिया है, लोनलीनेस। मोर एंड मोर पीपल आर डाइंग ऑफ द प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ द लोनलीनेस, राइट। और आज हम बिजनेस में कम्युनिटी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, राइट। पहले अकेले 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 सभी लगे रहते थे कुछ ना कुछ इवेंट करना है, राइट। आज मिलकर कर रहे हैं, एक कम्युनिटी बना रहे हैं, लाइक माइंडेड लोगों को बना रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, दैट इज समथिंग गोइंग ऑन, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसी बात को कैरी ऑन करूंगा कि इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी ने मेरे ख्याल से हमारी टीम में जान फूंक दी दोबारा से, जब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो हेल्थ फर्स्ट कंपनी भी बोल रही है, हेल्थ फर्स्ट हम भी बोल रहे हैं। आप देख रहे हो कि हेल्थ एंड वेलनेस डायमंड्स, हेल्थ एंड वेलनेस क्राउन्स, ऐसे बातें हो रही है ना। इट इज ट्रू। और वैसे भी पहले भी 65% बिजनेस जो था वो न्यूट्रिशन से ही था। तो आज हमें इसके ऊपर एक बहुत मेजर इम्पैक्ट लेना चाहिए कि हाँ नहीं यार, हमें इसके ऊपर काम करना, लेकिन पहले मुझे अपने ऊपर काम, ठीक है ना। सेकेंडली, पहले जो बिजनेस जिस तरीके से होता था और आज जिस तरीके से होता है, दोनों में फर्क है। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हर एज ग्रुप इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस में सिर्फ यंगस्टर्स होंगे तो इशू है,
अगर आप एक यंग टीम खेलने के लिए भेजोगे तो उसमें एनर्जी तो पूरी होगी, लेकिन जब वाकई एक वाइज बंदे की डिसीजन की जरूरत होगी तो उसमें विजडम नहीं होगी, क्योंकि किसी ने 4 मैच खेले, किसी ने 10 मैच खेले, किसी ने 15 मैच खेले, किसी ने 20 मैच खेले हैं। ऐसा कोई है ही नहीं है टीम में जिसने 100 मैचेस खेले हो। तो जैसे ही ट्रबल आएगी, उनकी वीकनेस एक्सपोज होगी, तो टीम हार जाएगी। तो किसी भी टीम में अगर सिर्फ यंगस्टर होंगे तो प्रॉब्लम है, किसी भी टीम में अगर सिर्फ ओल्ड एज के होंगे तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि अगर ओल्ड एज होगी तो बट ऑब्वियस सी बात, एनर्जी नहीं होगी, एक्साइटमेंट नहीं होगी, राइट? लॉजिक्स बहुत ज्यादा होंगे, थिंकिंग पैटर्न स्टबर्न होगा, कोई भी चेंज आएगा उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। और ये अक्सर देखा गया है जॉब में, वाई न्यू रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन, 20 साल की उम्र के रिक्रूट्स क्यों किए जाते हैं, वो भी अच्छी सैलरी पे? इसका कारण है क्योंकि उनको पता है कि 45 से 50 प्लस वालों को ट्रेन करना बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उन्होंने एक सेट ऑफ माइंड बना लिया अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने कस्टमर्स के प्रति, अपने माहौल के प्रति। उन्होंने एक सेटअप बना लिया, एंड मोर ओवर दे आर नॉट विलिंग टू टेक द रिस्क, क्योंकि उनके खुद के बच्चे 15-15 20 20 साल के हो चुके हैं, राइट? तो दैट इज द रीजन, अगर एक बड़ा बिजनेस बनाना है तो हमें क्या चाहिए? हमें हर एज ग्रुप को इन्वॉल्व रखना। मेरे अगर टीम में 18 ईयर्स के हैं तो 78 80 85 ईयर्स के भी हैं लोग, एंड आई सैल्यूट। कई लोग बोलते हैं कि सर 70 ईयर्स प्लस वाले लोग बिजनेस में क्या करेंगे? आपको पता है, एक 75 ईयर्स प्लस वाले जो लोग हैं ना, पहली बात तो एमवे की फॉर्म में उनको जिंदगी मिल रही है। सोचो अगर कोई 75 80 ईयर्स का बंदा अपने जैसे एज ग्रुप में रहेगा तो क्या होगा, कैसी बातें होंगी? क्योंकि जिसकी एज 80 है उसके बेटे की एज भी 55 रिटायरमेंट के आसपास हो रही होगी, और जिसकी एज 55 है रिटायरमेंट के आसपास हो रही है, उसके खुद के बच्चे की जो एज है वो 25 के आसपास हो रही होगी, राइट? वो कैरियर सेटलमेंट में लगा होगा उस टाइम, एंड एट दैट टाइम जो ये लोग होते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग निगलेक्टेड, क्योंकि उनके बच्चों की प्रायोरिटीज भी काफी आगे चेंज हो चुकी है, और उनके लिए कैमवे एक बहुत बड़ा परिवार है। आप उनसे प्यार से बात भी कर लोगे ना, दे विल फील हैप्पी, उनको आपका सिर्फ प्यार चाहिए, एंड दे क्रिएट अ वेल। बहुत अच्छा, मैं तभी कई लोगों को बोलता हूँ अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं करते बिजनेस में, इन्वॉल्व योर पेरेंट्स, इन्वॉल्व योर पेरेंट्स। उसी तरीके से कई बार सिंगल लेडीज होती हैं, ये जरूरी नहीं है अगर किसी का डाइवोर्स हुआ तो गलत बंदा, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पे इट इज बेटर टू बी अलोन देन टू टुगेदर। कई सिंगल मैन नॉट मैरिड येट, हमें लगता नहीं कपल बिजनेस है। मैं कहता हूँ सिंगल लेडीज जो है ना वो एक बहुत अच्छी जेन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एक एग्जांपल बनती है। कई बार कई आईएएस ऑफिसर्स उनकी मजबूरी है कि वो बिजनेस नहीं कर सकते, एंड देयर वाइफ्स आर नॉट विलिंग टू बी नेम्ड आफ्टर दैट, कि वो आईएएस की वाइफ है। सिर्फ इतने से नहीं हो, वो अपनी एक आइडेंटिटी अलग से बनाना चाहती है। एंड आई हैव सीन जो लेडी अकेले चार्ज लेना चाहती है, आपको शायद पता नहीं, जो लेडी घर संभाल सकती है, हस्बैंड संभाल सकती है, वो बिजनेस भी संभाल सकती है अकेले, इतना दम होता है उसमें। तो ऑल टुगेदर जो आने वाला बिजनेस है ना वो हर चीज का, लेकिन हमें सिखाना पड़ेगा, हर एक को थोड़ा थोड़ा सिखाना पड़ेगा। हमें जूम सिखाना पड़ेगा, हमें इवन बिजनेस एटिकेट सिखाने पड़ेंगे। हमारे बिजनेस के कई एटिकेट्स हैं, आप जानते हैं कि 3 कार्डिनल रूल्स हैं हमारे, राइट? जो कि आम जिंदगी में लोग वैसे ही तोड़ते रहते हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, लेकिन इस बिजनेस में मुझे लगता है अगर थोड़ा सा तोड़ेंगे बिजनेस खराब हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट? तो गाइस, दिस बिजनेस इज रियली 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 अमेजिंग, एंड मोर ओवर फाइंड अ राइट रीजन। संदीप ने एक स्लाइड दिखाई थी, आखिरी वाली स्लाइड, वाई, बहुत पावरफुल है वो। वाई? इफ नॉट दिस बिजनेस देन व्हाट एल्स, मेरे को बताइए जरा। राइट फ्रॉम बिगनिंग मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने ना कई साल बिजनेस में हो गए, अभी तक वो एग्जैक्टली अपना रीजन ही नहीं ढूंढ पाए बेचारे, क्योंकि उन्होंने अपने साथ समय व्यतीत नहीं किया कभी, राइट? मैंने देखा है इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों को एक एक्स्ट्रा पैसा अच्छा खासा अचानक कहीं से आ गया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़, दे लेफ्ट द बिजनेस, उनको लगा ये तो होगी बात। और कई लोग इसलिए छोड़ गए कि उनकी जॉब छूट गई किसी कारण से, वो जॉब पहले संभालें फिर बिजनेस को छोड़ेंगे। रिमेंबर दिस थिंग,
बिजनेस में बिजनेस जब आप कर रहे हो ना, उस दौरान लाइफ या तो बहुत ऊपर जाएगी या बहुत नीचे जाएगी। उस दौरान भी अगर आप बिजनेस में टिके रहे ना, और सेशंस में रहे, अपने आप को इन्वॉल्व रखा, तो फिर आपको बिजनेस से कोई हटा नहीं पाएगा। रिमेम्बर दिस थिंग। मेरे नजर में ये बिजनेस, पता है क्या बात है, वो जो लोनलीनेस का मैंने बात किया था ना आपसे, जो आजकल एपिडेमिक की बात कर रहे हैं उससे, ये बिजनेस उस लोनलीनेस को खत्म करने के लिए एक बहुत बढ़िया टूल है। अब आप सोचोगे लोनलीनेस किस तरह आती है, तो एलॉन मस्क से किसने पूछा, डू यू फील लोनली, कहते यस। माय गॉड, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, जिसको दुनिया जानती है, जो स्टेज शोज भी करता है, जो जिसके लिए तालियां बजती है, शाहरुख खान से किसने पूछा, कहते किससे डर लगता है, लोनलीनेस से डर लगता है मुझे, कहते लोनलीनेस आपको, कहते यस। लोनलीनेस इज नॉट आउटसाइड, इट इज इनसाइड। जब आपके फैंस तो बहुत होंगे, लेकिन आपके साथ बैठ के बात करने वाला कोई नहीं होगा, एंड दैट्स वेयर द रोल ऑफ दिस कम्युनिटी कम्स इनटू प्ले, दैट्स वेयर द रोल ऑफ योर मेंटोर कम्स इनटू प्ले। आपका जो मेंटोर है उसका रोल आता है यहाँ। गाइस, इस बिजनेस के थ्रू वी कैन क्रिएट मिरेकल्स। लेट्स वर्क ऑन आवर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, अपनी सेहत पे, अपने कहते हैं ना एटीट्यूड पे, और अपने उसके ऊपर काम करें, लोगों को मदद करें, ठीक है ना। और रही बात पैसा, नो मनी इज इनफ मनी। कोई पैसा बहुत ज्यादा नहीं होता है। आप 1 लाख कमाओगे, आपको 5 चाहिए होंगे, 5 चाहिए होंगे तो 10 लाख चाहिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, इनमें से एग्जैक्टली निकालो तो ना, एग्जैक्टली चाहिए कितना, ठीक है। अगर आप प्लेटिनम फाउंडर, प्लेटिनम एमरल्ड डायमंड जाओगे, आप पैसे के लिए मत जाओ, जाओगे भी नहीं। आप इसलिए जाओ क्योंकि जब आप एमरल्ड या डायमंड जाओगे, पता नहीं कितने लोगों के लिए होप पैदा करोगे। लोगों की होप मर चुकी है, और कईयों की होप आपको देख के मर जाती है, कि यार ये भी तो इतने साल से लगा हुआ है, इसका तो कुछ हुआ नहीं है। फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ आपको, समय जो है ना, वाइजली इन्वेस्ट करें। सोशल मीडिया को थोड़ा तरीके से यूज करें। घर की व्यवस्था थोड़ी ठीक बनाए रखें, इतना कि आपको बिजनेस करने में कोई परेशानी ना हो किसी तरह की। और दूसरी बात एक और है, स्टार्ट ग्रेटिट्यूड। भगवान का थैंक्स करना शुरू करें बहुत सारी चीजों के लिए। बहुत कुछ है दिया, एक अच्छी अपलाइन मिल गई, अच्छा मेंटोर मिल गया, सिस्टम मिल गया। आज जो ये जो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं हम लोग, तो आपको पता है कितने लोगों को मीटिंग का एक्सेस ही नहीं है। वो बेचारे कहीं इधर उधर मीटिंग अटेंड करते रहते हैं, उनकी अपलाइन कोई मीटिंग ही नहीं करती, ठीक है ना। और कई जगह तो नेट ही नहीं है, पोर्ट ब्लेयर में जाओ, वहां पे 2G चल रहा है अभी भी। वहां पे मीटिंग का एक्सेस ही नहीं है, राइट। कई जगह ऐसी है बेचारे, वहां तो टॉवर ही नहीं है दूर दूर तक। जूम पे कैसे बिजनेस कर लेंगे, हम कर पा रहे हैं ना। तो रिमेम्बर दिस थिंग, भगवान ने बहुत कुछ दिया, बहुत अच्छी जगह दी है आपको। अब हैप्पी बोल रही थी मैं खेतों में काम करती थी, ठीक है ना। इसके पिंड का नाम है डिंगी, जो कि पटियाला से नाभा जाते हैं, नाभा से डिंगी 6 किलोमीटर दूर है, इंटीरियर पिंड है। मैं इनके घर में गया था 3-4 साल पहले, तो बिना प्लस्तर वाला घर नहीं होता, सिंपल सा कच्चा घर, वहां पे इस लड़की ने पढ़ाई करके अपना कर कर अपने आप को यहाँ तक, इस लेवल तक पहुंचाया। आज इंस्टाग्राम पे इसके 1000+ फॉलोअर्स हैं, और लोग इसकी वो चेक करते हैं सारी, ब्यूटी एंड ऑल दैट, कस्टमर्स बिल्डअप होते हैं। संदीप ने अपने आप को अपफ्रंट लाने की वजह हैप्पी को अपफ्रंट किया, ब्यूटी में सब कुछ करते हुए, उसकी रील्स बनाना, वो सब करना, गाइड करना। दे कॉम्प्लीमेंट, compete नहीं करते, तेरे फॉलोअर ज्यादा है, मेरे फॉलोअर कम है। दे जस्ट सी वेयर वी कैन स्ट्राइक द राइट नेल, ठीक है ना, राइट नेल कहाँ स्ट्राइक करनी है। तो ये बात समझनी पड़ेगी हम सभी को। सो मैं मेरी तरफ से इतना ही, सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स ग्रो टुगेदर, थैंक यू वेरी मच।